जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेवीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज एक नया सा टॉपिक जानते हैं। टॉपिक का नाम है वायरस से होने वाला रोग। यानी कि जो विषाणु है वो हमारे शरीर पे अटैक करता है, तो उससे कौन सी बीमारी फैलती है और ये किस वायरस के कारण फैलती है, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। तो चलते हैं, देखते हैं। पहले वायरस संबंधित रोग देख लेते हैं, फिर बैक्टीरिया संबंधित रोग देख लेंगे, फिर जो फंगी होता है, फंगस होता है, कवक होता है, या उसको हम लोग फुफुंदी बोलते हैं, उससे जो रोग होता है उसको देख लेंगे। तो आज सबसे पहले देखते हैं वायरस मानव डिजीज में, मानव रोग में आज देखेंगे वायरस संबंधित रोग कौन सा होता है वायरस से। तो देखते हैं। देखिए पहला, देखिए वायरस एक साइड बीमारी है, डिजीज है, एक साइड उसका प्रभावित अंग है, और वो किस कारण से होता है उसको हम बीच बीच में बताते चलेंगे। कि पहला देखिए, पहला है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है। तो डेंगू ज्वर किस वायरस के कारण होता है? आप लोगों को पता होगा, डेंगू ज्वर मच्छर के काटने, यानी कि मस्क्यूटो के काटने, मादा मस्क्यूटो के काटने से होता है। लेकिन किस वायरस के कारण होता है ये नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं, डेंगू ज्वर जो है वो अरबो वायरस के कारण फैलता है शरीर में। अरबो वायरस, अरबो वायरस, अरबो वायरस के कारण फैलता है शरीर में। और इससे प्रभावित अंग क्या होगा? डेंगू बुखार जो होता है, तो आप लोगों को पता है कि हड्डी तोड़ बुखार रहता है। इसका मतलब वो पूरे शरीर को प्रभावित करेगा। तो पूरे शरीर, पूरे शरीर और खास करके सर, पूरे शरीर, पूरे शरीर, ठीक है। और अधिक से अधिक किसको प्रभावित करता है? तो याद रखना है सर, सर और आंख को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो जान गए डेंगू ज्वर मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज यानी कि फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो बाइट करने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर, जो डेंगू फीवर बोला जाता है, वो होता है। तो ये अरबो वायरस से फैलता है और इससे प्रभावित अंग पूरे बॉडी होता है, संपूर्ण बॉडी होता है। और ये जो है खास करके आंख और सर को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं पोलियो। पोलियो जो होता है ये किसके कारण फैलता है? तो सबसे पहले देखते हैं पोलियो, पोलियो वायरस के कारण फैलता है। पोलियो वायरस के कारण, पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो वायरस, ठीक है। और इससे प्रभावित अंग जो होगा, इससे प्रभावित अंग जो है वो खास करके हाथ, पैर और गला हो सकता है। तो याद रखना, हाथ, पैर, गला और आंत में इफेक्ट करता है पोलियो रोग। और एक खास बात और ध्यान देना है, पोलियो रोग जो होता है वो खास करके 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच होता है। उसके बाद पोलियो रोग नहीं होता है। इसीलिए जब आप लोगों को पता होगा, पोलियो का सुई लगता है सिर्फ 5 वर्ष तक के बच्चों को, और पोलियो ड्रॉप भी सिर्फ 5 वर्ष के बच्चों तक को ही पिलाया जाता है। भारत में वैसे 1980 के बाद पोलियो मुक्त हो गया है। भारत अब कहीं कहीं पाया जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत पाया जाता है अभी भी, ठीक है। तो याद रखना, पोलियो रोग पोलियो वायरस के कारण होता है और ये हाथ, पैर, गला, आंत आदि को इफेक्टेड करता है। अगला देखिए इन्फ्लूजा। इन्फ्लूजा जो है ये इन्फ्लूजा, इन्फ्लूजा रोग, इन्फ्लूजा वायरस के कारण ही होता है। इन्फ्लूजा वायरस के कारण ही होता है। इन्फ्लूजा वायरस, इन्फ्लूजा, इन्फ्लूजा वायरस के कारण ही होता है, वायरस के कारण ही होता है। और एक बात याद रखना है, इसका दूसरा नाम ही स्वाइन फ्लू होता है, जो दिल्ली मुंबई में अक्सर देखते होंगे कि एक जगह हवा दूषित हो जाता है जिसके कारण फैल जाता है। तो याद रखना है, इन्फ्लूजा जो होता है, इन्फ्लूजा वायरस के कारण ही फैलता है। और इसमें एक खास बात ध्यान देना है, जो स्वाइन फ्लू आदमी में फैलता है और बर्ड फ्लू जो जानते हैं वो पक्षियों में फैलता है। तो ये इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण ही फैलता है। और यह जो इफेक्टेड करेगा, बॉडी का किस पार्ट को प्रभावित करेगा, तो याद रखना है फेफड़ा और गला, फेफड़ा और गला को प्रभावित करता है। गला, या इसे हम लोग श्वास नली भी बोल देते हैं, श्वास नली, ठीक है, श्वास नली,
श्वास नली भी बोलते हैं। तो याद रखना इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है। ये फेफड़ा, गला, श्वास नली को भी प्रभावित करता है। और साथ में याद रखना बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जो होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही होता है। और इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू जो होता है ये सबसे पहले भारत में केरल राज्य में पाया गया था इसका पेशेंट। और कोरोना पेशेंट भी सबसे पहले केरल राज्य में पाया गया है। इतना बात याद रखना है। आगे चलिए फिर बढ़ते हैं। चेचक, चेचक जो फैलता है, चेचक किस वायरस के कारण? तो याद रखना है वेरिओला, वेरिओला वायरस के कारण फैलता है। वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस के कारण फैलता है। और ये इफेक्टेड करता है तो पूरे शरीर को, पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर को इफेक्ट करता है। तो याद रखना है चेचक जो होता है वेरिओला वायरस के कारण फैलता है। ये पूरे शरीर को इफेक्टिव करता है। तो याद रखना वेरिओला वायरस के कारण चेचक। छोटी माता चेचक के ही तरह होता है। छोटी माता ये वेरिसेला वायरस के कारण फैलता है। वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस, याद रखना वेरिसेला वायरस यही एक चेचक का ही टाइप होता है जो गांव घर में होता है। तो ये भी पूरे शरीर को प्रभावित करता है, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। आगे देखिए हर्पीज, हर्पीज एक तरह का वायरस है। ये कहाँ होता है? तो याद रखना हर्पीज वायरस ही है और इसे हर्पीज वायरस के कारण ही शरीर पे फैलता है। हर्पीज, हर्पीज वायरस के कारण ही फैलता है। और ये त्वचा को इफेक्टेड करता है, यानी कि आपका स्किन, स्किन को इफेक्टेड करता है। और ये इसमें जलन पैदा होता है, काला काला धब्बा या लाल लाल धब्बा बॉडी पर निकलने लगता है। ये वायरस के कारण होता है, जो वायरस का नाम है हर्पीज। तो हर्पीज डिजीज या हर्पीज रोग जो होता है वो हर्पीज विषाणु के कारण, हर्पीज वायरस के कारण होता है। और ये त्वचा को प्रभावित करता है, याद रखना है। आगे देखिए रेबीज, रेबीज जो है ये रेबडो वायरस के कारण फैलता है। रेबडो वायरस के कारण फैलता है, रेबडो वायरस के कारण फैलता है। और ये शरीर किस भाग को इफेक्ट करता है? तो याद रखना तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरो सिस्टम, न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है। और खास बात याद रखना है रेबीज जो होता है वो जानवरों के काटने से फैलता है। जैसे आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, खरगोश हो गया और सियार सब हो गया जो आसपास रहता है। वो अगर काट लिया आपके बॉडी में तो आप सुई जरूर लगवा ले, क्योंकि इस रेबडो वायरस के कारण आपके शरीर में रेबीज रोग घुस जाता है। और इसमें क्या होता है तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। और इसकी पहचान है आपको बहुत तेज बुखार होगा और पागल की तरह आप करते रहिएगा और आपका जी मिचलते, जी बाहर आते रहता है, जी निकाल के हाँफते रहते हैं। तो याद रखिएगा रेबीज वायरस, रेबीज रोग रेबडो वायरस के कारण होता है और ये पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे देखिए मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस रोग किस वायरस के कारण होता है इसका तो पता नहीं है अभी तक, लेकिन ये रोग जो होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। या सर इसको बोल लीजिए या माथा बोल लीजिए, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, याद रहेगा। आगे देखिए खसरा रोग, खसरा रोग, खसरा जो होता है ये भी आपको 15 साल के नीचे का बच्चा, यानी हम जिसको किशोरावस्था बोलते हैं, उस वहां तक आ सकता है खसरा। जो बच्चा पैदा लेता है और 15 साल तक के बच्चे को खसरा हो सकता है। तो खसरा जो होता है वो होता है मार्बोली वायरस के कारण, मार्बोली वायरस के कारण होता है। और ये भी आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो पूरे शरीर को खसरा वायरस प्रभावित करता है। खसरा जो रोग होता है वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है और ये मार्बोली वायरस के कारण होता है, ठीक है। अगला देखते हैं ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा ये भी एक प्रकार का वायरस है और किस वायरस के कारण होता है ये तो नहीं पता है। और ये जो प्रभावित करेगा तो याद रखना है ये आंख को प्रभावित करता है और आंख से संबंधित रोग ही होता है ट्रेकोमा और ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो होता है ये आंख संबंधित रोग होता है।
जब आंख में वायरस घुसता है तो थोड़ा थोड़ा जलन होने लगता है, जिससे आंखों की क्षति पहुंचती है। तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा आंख संबंधित रोग होता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, डेंगू ज्वर, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, ये अरबो वायरस के कारण फैलता है पूरे शरीर में। ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से शरीर में फैलता है। और पूछेगा डेंगू का मच्छर किस जल में पाया जाता है, तो याद रखना पनपता है या पैदा होता है तो साफ जल में होता है। और मलेरिया का जो मच्छर होता है वो गंदे जल में होता है, याद रहेगा। आगे देखिए, पोलियो वायरस के कारण फैलता है। ये हाथ, पैर, गला, आंख को प्रभावित करता है। और पोलियो वायरस मात्र 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, यानी कि जो पैदा होता है और 6 वर्ष के बच्चे तक को ही हानि पहुंचाता है। और जो पहुंचाता है, और भारत को 1980 के बाद पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत में आप पोलियो बहुत कम मिलता है, पोलियो का पेशेंट, तो याद रहेगा। अगला देखिए, इन्फ्लुएंजा, जिसे हम लोग स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू और अन्य नाम से जानते हैं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है। ये फेफड़ा, गला, श्वास नली को इफेक्टेड करता है। और सबसे पहले जो है इन्फ्लुएंजा का पेशेंट जो पाया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वाइन फ्लू, वो केरल में पाया गया था, याद रखना है। चेचक वेरियोला वायरस के कारण फैलता है, ये पूरे शरीर को नुकसान करता है। छोटी माता, जिसको हम लोग मिनी माता बोलते हैं, वेरिसेला वायरस के कारण फैलता है, ये भी पूरे शरीर को इफेक्टेड करता है। हर्पीज वायरस के कारण फैलता है, ये त्वचा रोग है, त्वचा स्किन डिजीज है। रेबीज वायरस पालतू जानवर के काटने से फैलता है या जानवर के काटने से फैलता है, ये रेब्डो वायरस के कारण फैलता है और ये न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है। अगला देखिए, मेनिनजाइटिस रोग किस वायरस के कारण होता है अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये मस्तिष्क के, जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, उसको इफेक्टेड करता है। ठीक है, आगे देखिए, खसरा वायरस, मार्बोली खसरा एक रोग है, ये मार्बोली वायरस के कारण फैलता है, ये पूरे शरीर को नुकसान करता है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा एक प्रकार का रोग है, ये भी वायरस के कारण फैलता है और ये आंख को इफेक्टेड करता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।